हेलो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सगा, आपका सब कुछ, आपका जो मान लो आप वो कुछ, आपका एक और ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 2। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। होप करता हूँ आप सब मिलकर रॉक कर रहे होंगे और भाई रॉक करते ही रहना। अभी अपन जहाँ जा रहे हैं किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से तो क्या मतलब अपने कुछ कलीग्स हैं, उनमें मिल के सोसाइटी खोल रखी है, जॉइंट गिविंग के नाम से है सोसाइटी। तो उस सोसाइटी का एक छोटा सा आज फंक्शन है भाई, वो उन्होंने डोनेशन कैंप है उनका। तो मेरे से भी उन्होंने पूछा था, तो लाइक मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, क्या कहते हैं सीनियर वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो लोग करते हैं। मैं भी डोनेशन करते जा रहा हूँ। तो अच्छा है, जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात बताऊँ भाई, जब भी मतलब मास्क मेडिसिन नहीं आया था इसमें, और इतनी ठंडी पड़ने लगी ना दोपहर में, मतलब भाई सूरज भी है ना अपना पूरा कहर बढ़ पा रहे हैं। तो अपने घर से कुछ 7 किलोमीटर दूर की लोकेशन है, तो निकल गए हैं, रास्ते में है। अब वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर आपको सबसे मिलवाता हूँ। अपना ये पार्ट चल रहा है पूरा डोनेशन का। तो इसमें इन लोगों ने 3 अलग अलग चीज़, जैसा मेरे को पता चला था, 3 अलग अलग चीज़ का चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का चल रहा है। ये मैम है जो एक इनके साथ में पेशेंट है, उनको देख रहे थे। देन आपको अपस्टेयर्स में एक लाइक ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ वेटिंग लॉज का है। और इधर यहाँ पे हेयरिंग का चल रहा है, हेयरिंग ट्रीटमेंट है किस टाइप का। ये पूरा काउंटर है जहाँ रजिस्ट्रेशन का पार्ट चल रहा है। और जहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे डोनेशन चल रहा है। ब्लड डोनेशन पार्ट है डन। तो गाइज़ अभी जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो ये जिस सोसाइटी में मैं आया था उस सोसाइटी के ये फाउंडर हैं। तो इनका नाम है दीपक भैया। हेलो दीपक भैया, कैसे हैं? हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे? तो भैया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में पहले। बिल्कुल। हेलो गाइस, मैं दीपक पाठक, फाउंडर हूँ इस सोसाइटी का, जॉय सोसाइटी का, जिसको हम लोगों ने आज से 8 साल पहले स्टार्ट किया था 2013 में। ठीक है। स्टार्टिंग में 4 से 5 मेंबर थे। ठीक है। और स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि एनजीओ क्या होता है। बस हमारा ये था कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना था नया। सोसाइटी के लिए कुछ नया करने बैठे, काफी दिक्कतें आई। पहला इवेंट प्लान किया लोगों को खाना खिलाने का। खाना खिलाने लोगों के पास में गए फील्ड में, तो देखा कि वहाँ की उनकी जरूरतें ज्यादा है और हमारे पास में रिसोर्सेज कम है। तो उसके बाद फिर सोचा कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा, कुछ और करते हैं। कुछ और किया तो हमने सोसाइटी के लिए सोचा कि हम एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। एक बार एजुकेशन अगर अच्छा हो जाएगा तो शायद उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कमाना सीख जाएंगे। लेकिन हम उसे भी करने बैठे तो उसमें दिक्कत ये आई कि रिसोर्सेज तो उसमें भी चाहिए थे हमें। टीम हमारे पास छोटी थी, तो किसी एक टीचर थे हमारे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि आप एक काम करो, इस सोसाइटी को रजिस्टर करवाओ। मतलब एज ए एनजीओ इसे रजिस्टर्ड करो। तो हमें उस दिन पता पड़ा कि कोई एनजीओ नाम की भी चीज होती है। तो हम लोगों ने इसको पूरा रजिस्टर करवाया, सोसाइटी बनाई, मेंबर जोड़े, 5 से 70 मेंबर के आसपास पहुंचे। जो डाउन भी हुए, ठीक है, अब भी हुए, डाउन भी हुए। एक जो डाउनफॉल था वो आता रहा चीजों के बीच में। ग्राफ मेंटेन है आपने, वो होता ही है मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की। जी 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 जी। उसके बाद फिर फोकस रहा एजुकेशन के ऊपर। मतलब पाठशाला नाम से हम लोगों ने सेंटर रन की है जी। एक सेंटर डाला, जगह नहीं मिली कहीं भी। काफी लोगों से बातचीत करी कि हमें जगह चाहिए इस चीज के लिए, कि हमें पाठशाला में बच्चे पढ़ाने हैं या हमें चीजें चाहिए और भी, वो सब कुछ ट्राई किया।
लेकिन कोई ने बोला कि हाँ हम ट्राई करेंगे, किसी ने कल का टाइम दिया, किसी ने कुछ दिया। एट दी एंड मतलब चीजें नहीं मिल पाई हमें। तो फिर हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे, तो साइड में जगह थी उसकी मेरे घर के बगल में, तो हमने वहीं पे एक सेटअप खुद के मेंबर्स के साथ में मिलकर के बांस बल्लियों से एक सेटअप तैयार किया बच्चों के लिए, जिसमें मतलब ये था कि अगर हम लोगों से जब मांगने गए खर्चा तो उन्होंने बताया 20 से 25 हजार इसका खर्चा, और वो हमने 10 से 12 हजार की कॉस्टिंग में खुद ने सारे मेंबर्स ने मिलकर तैयार कर दिया। बहुत अच्छा, ठीक है। और स्टार्टिंग में करीब 45 स्टूडेंट वहां पे पढ़ने आए, उनको हम लोगों ने 1 साल तक पूरा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में फिर वहाँ पे 2 साल सेंटर चला हमारा, फिर वहाँ पे जगह छोटी पड़ने लगी हमें, तो हमने एक ही स्कूल से बात करके फिर अलग से एक सेंटर लिया। तो ऐसे करके 3 से 4 सेंटर हम लोगों ने पाठशाला खोले, जिसका मतलब एट द एंड टारगेट यही है कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे जो डिजर्व करता है। ठीक है, ये रहा मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट रहा वो एजुकेशन रहा। इसके अलावा हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल और रख रखे हैं अपने, एनवायरमेंट और एम्पैथी। इन्वायरमेंट में हम लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं जो एक सीजनल इवेंट होता है, और एम्पैथी में हम लोगों की सेवा वगैरह करते हैं, जैसे बुलेंस डोनेट करने का हो गया, फूड पैकेट का हो गया, या इंडियन जो अपने फेस्टिवल है ना सेलिब्रेट करने का। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम है। तो भैया मैंने फेसबुक पे भी फॉलो कर रखा आप लोगों को, वहाँ पे मैंने देखा था मतलब एक दिवाली पे आप लोग क्रैकर्स वगैरह छोटे बच्चों में देते हैं, और मतलब उनको न्यू क्लॉथ्स वगैरह भी देते हैं, तो एक बहुत मोटिवेशनल वर्क कर रहे हैं आप। और आई थिंक मतलब अभी जो सोसाइटी है उसमें सब करने की हम लोगों को जरूरत भी है। एक्चुअल क्या देखो, ये चीज मेरा मानना ये है कि हमें ना किसी एनजीओ की जरूरत है, ना हमें किसी मतलब गवर्नमेंट की जरूरत है इन कामों के लिए। Obviously. ये एक हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब सोसाइटी में अगर इस जिम्मेदारी को हर कोई लेना सीख जाए या इस जिम्मेदारी के साथ काम करना स्टार्ट कर दे, तो शायद हमें किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल और सही बात। शायद हमें किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप की जरूरत नहीं है इन चीजों करने के लिए। एक जो मतलब ये चीजें एक ऐसी हैं जो आपके मतलब हर किसी की एक जिम्मेदारी से करना चाहिए सोसाइटी की। बहुत सही कहा भैया आपने। फिर तो भैया अभी आप 8 साल से वर्किंग है अपनी सोसाइटी, तो अभी मतलब 5 मेंबर से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, अभी कितने मेंबर है? अभी सर हमारे पास में 20 मेंबर एक्टिव है। एक्टिव का मतलब जो रेगुलर फिजिकल यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे 20 to 30 मेंबर्स अलग हैं जो हमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब वो आउट ऑफ कोटा रहते हैं, और जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं तो हमें ज्वाइन करते हैं, और इसके अलावा अपना जो भी एक फाइनेंस है उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे करके लमसम 50 to 50 मेंबर्स हमारे साथ में अभी एट प्रेजेंट करंट में है। तो अभी जैसे अगर आपके यहाँ कोई मेंबर बनना चाहे तो उसके लिए क्या आप लोग? उसके लिए सर हमारे यहाँ पे मतलब एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है। सिस्टम यह है कि अगर किसी को भी हमारा एनजीओ ज्वाइन करना है तो सबसे पहले हमारा जो होता है हम उसे एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंटर्न का होता है। इंटर्न वो जनरली होता है कोई अपने कॉलेज पर्पज से या किसी अदर पर्पज से ज्वाइन करना चाहता है तो इंटर्न का। अदरवाइज मैं ऑफिशियली बात करूं तो हम लोग वॉलंटियर लेवल पे एंट्री करवाते हैं, जहां एटलीस्ट 6 मंथ हमारे साथ काम करना होता है आपको एक रेगुलर मेंबर बनने के लिए, एक्टिव मेंबर के लिए। तो वो वॉलंटियर से अगर उसका काम एक सेटिस्फाई होता है, हमारी टीम से सेटिस्फैक्ट्री होती है बिल्कुल उस चीज से, तो फिर वो जाकर के फिर हम लोग आते हैं मेंबर्स में। फिर वहां पे धीरे धीरे कोर टीम ऐसे करके एक ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जिसका हम लोगों ने एक छोटा सा अमाउंट भी रख रखा है। अमाउंट ये है कि हम लोग 500 रुपीज हमारा मेंबरशिप चार्ज होता है, जिसके अंदर हम उन्हें एक टी शर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आई कार्ड वगैरह रहता है। इसके अलावा ये रहता है कि हम लोग उनसे मंथली कंट्रीब्यूशन लेते हैं। जो जॉब में है उससे 100 रुपीज पर मंथ होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, और जो जॉब में नहीं है उससे 1 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग होता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके एक मंथली कंट्रीब्यूशन लिया जाता है उनसे, जो एट द एंड सोसाइटी के जो भी हमारे काम होते हैं उसमें ही यूटिलाइज किया जाता है। ये तो बहुत कम अमाउंट है भैया इससे। फिर वो एक्चुअल क्या है, ये चीज हमने इसलिए रखा क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स को ये मिनिमम अमाउंट बताया है। ऐसा नहीं कि हम इतना ही लेते हैं, अगर कोई अपनी इच्छा से ज्यादा देना चाहता है तो वो दे सकता है। ये मिनिमम इसलिए रखा क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट के ऊपर देखो वैसे ही बहुत खर्चे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे आकर के अपना टाइम दे रहा है और एक अलग वो डोनेशन 1 रुपए मंथली दे रहा है तो मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये कर रखा है कि अगर वो उसके पास अदर रिसोर्सेज है, मान के चलो उसका भाई है जो गवर्नमेंट जॉब में है, या उसका कोई और रिलेटिव है जो अच्छे खासे एक इनकम सोर्स में है, तो वो हमें वहां से हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए डोनेशन में। तो वो चीज हम लेकर के चलते हैं। तो भैया अगर जैसे कोई मेंबर आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या उनको करना पड़ेगा? उनको सर हमारा फेसबुक पेज पे जो है हमारा उस पे लिंक है, उस पे गूगल फॉर्म है हमारा मेंबरशिप के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है
ठीक है, वहां से वो हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है वहां पे भी हमारा कॉन्टेक्ट उसमें सारी चीजें हैं अवेलेबल है। तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स हैं, मैं तो आपकी जो सारी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से वो फॉलो कर, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। जो गूगल फॉर्म का हमारा लिंक रहेगा वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, चलो भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यार एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं ये भी करूँगा, लाइक मैं ठीक है वीकली वीडियो आ रहा है मेरा, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मतलब मैंने एनालिटिक्स भी देखा था अपना पार्ट, तो एनालिटिक्स पार्ट में ऐसा था कि 75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मतलब मोटिवेशन तो चाहिए ना मुझे आप लोगों से वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और एक लाइक भी कर दो, और अच्छा सा कुछ कमेंट अगर मन में आ रहा है वो भी लिख दो यार प्लीज़, मतलब मोटिवेशन मिलेगा। देखो आपके लाइक कमेंट से मुझे कुछ मिलना नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलेगा, तो उसकी ज़रूरत भी है मेरे को, तो प्लीज़ वो भी कर दो। सो गाइस बैक ऑन आवर गब्बर। तो अभी दीपक भैया से आप लोगों को भी मिला है मैंने, और मैं खुद भी मिला, पर्सनली भी मेरी उनसे काफ़ी बात हुई यार। ही इज़ रियली अ नाइस पर्सन, मतलब बहुत कम है इस दुनिया में, इस अपने वर्ल्ड में जो इतनी कम एज में इतना कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं। मतलब उनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, अपन लोगों की एज की ही है वो, और पिछले 8 साल से वो इस सोसाइटी को कंटिन्यू चला रहे हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा इनका लिंक वगैरह डाल दूंगा, सारे वेबसाइट एंड ऑल फेसबुक पेजेस, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे चेकआउट कर देना। बट मैं इस सोसाइटी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लाइक मेरे को तकरीबन 7-8 महीने हो गए, तो मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इनका वर्क भी देखा हूँ। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम, ये बहुत मतलब जो लोग जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनको ये लोग अपनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंबर बनने का मन हो तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा, मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इनके वो भी उठा सकते हैं। तो गाइज़ आई थिंक ब्लॉग अपन यहीं एंड करेंगे, तो ठीक है ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो गाइस मिलते हैं ऐसे बढ़िया से एक और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।